तो फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूजोपोडिया जीके एंड जीएस पे। देखिए आज फिर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो या SSC कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण आपको शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अगर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जन गण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, विश्व किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट बुध है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है, और गंगा नदी की लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है, भारतीय रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो नोबेल फाउंडेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह, तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह, तो ये VVI क्वेश्चन इसका ये आर्यभट्ट हो जाएगा। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। देखिए इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया था? तो ये आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी पूछ रहा है, तो जो सिंपल सा है जयपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के डिस्क में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? तो 8 बिट्स के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो सबसे ऊपरी भाग पपड़ी यानी क्रस्ट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन शरीर के अग्नाशय में उत्पन्न होता है। चलिए उत्पादन यानी होता है इसका। चलिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा आपको रुपया है। और एक और बता दें, जापान की अगर मुद्रा पूछे तो येन होगा। जापान की अगर मुद्रा पूछे तो येन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल भारत के किस शहर में है? तो आगरा में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी? तो ये मैरी क्यूरी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी? तो राष्ट्रीय नदी ये गंगा है, और गंगा नदी की लंबाई अभी आपको बताए थे 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये अभी भी पिछले हुआ था क्वेश्चन, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? तो किडनी अगर पूछे तो 2 होती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।